राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं। उपासक श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करे, महत्व बुद्धि रखकर मनन करे और अपने जीवन में उतारे, अपनी धारणा बना ले, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर अनंतानंद में डूब जाए। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि समस्त साधकों में, समस्त साधनों में और समस्त सिद्धों में, चाहे वो तपस्या का धनी हो, ज्ञान का धनी हो या कर्म का धनी हो, चाहे इस कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग तपस्या मार्ग का साधक हो या सिद्ध हो, सब में श्रेष्ठ मुझे मेरे मत से वो है जो सर्वतो भावेन मेरे में अपने आप को समर्पित करके निरंतर मेरा भजन करता है। कोई कामना नहीं, ना लोक परलोक की, ना मोक्ष की कोई चाह नहीं, बस सहज में निरंतर अनुराग पूर्वक भजन। इससे बढ़कर कोई प्रभु को प्रिय नहीं है, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं, इससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं है। जिसके हृदय में निरंतर भजन चलता है उसके हृदय में ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य योग सब जागृत हो जाता है। जहाँ प्रभु का नाम वहीं प्रभु, जहाँ प्रभु तो ये महायोग योगेश्वर हैं, सब कुछ वहाँ जागृत हो जाता है। जहाँ प्रभु प्रकाशित हुए हृदय में कोई भी ज्ञान कोई भी योग बकाया नहीं रह जाता। जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। ये शब्द तभी सिद्ध होते हैं जब प्रभु हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। अब कुछ जानना या पाना बाकी नहीं रहता, अब तो वो आनंद में डूबता रहता है। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, मैया शक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मय्यासक्त मना, जो मेरे में आसक्त चित्त हो गया है। ये बहुत बड़ा शब्द है, प्रभु में आसक्त होना। देह में, अंतःकरण में, स्वभाव में, लोक लोकांतर की भोग प्रतिष्ठा मान कीर्ति, इन सब का त्याग करके जो एकमात्र प्रभु में आसक्त चित्त है,
अद्भुत महिमा है इस आसक्ति शब्द की। ये प्राप्त होना कठिन है। प्रभु को अपना मानकर, प्रभु के भरोसे में होकर उनका निरंतर भजन, ये बहुत कठिन बात है और बहुत सरल है। कठिन है हमारे लिए, सरल है प्रभु के लिए। हमें केवल प्रभु की शरणागति स्वीकार करनी। बहुत ध्यान से सुने, क्या है शरणागति और क्या है शरणागति के लक्षण। हम कैसे जाने कि हम शरणागत हैं? बिल्कुल निश्चिंत हो जाओगे यदि ध्यानपूर्वक सुनोगे और उसे अपने हृदय में धारण करोगे तो आनंदित हो जाओगे। शरणागति बहुत जोर की बात है। सब शास्त्रों का सार है शरणागति। साधन भी है शरणागति और सिद्धावस्था भी है शरणागति। साधन से सिद्धावस्था तक ये शरणागति का ही साम्राज्य है। बस शरणागति को समझना है और अपने हृदय में धारण करना है। श्री भगवान कह रहे हैं युंजन मदाश्रया, मदाश्रया मेरी शरण में, मेरे आश्रय में। तो सबसे पहली बात देखनी है कि हम जिनके आश्रित होना चाहते हैं वो प्रभु सब जगह हैं, ये शास्त्र में कहा गया है, ये संतों ने अनुभव भी किया है। तो यहां भी हैं, क्योंकि अगर यहां नहीं तो सब जगह नहीं है, ये बात सिद्ध नहीं होगी। शास्त्र में जो लिखा है, संतों ने जो अनुभव किया वो परम सत्य और अकाट्य है। भगवान सब जगह हैं तो यहां भी हैं, तभी ये बात सिद्ध होती है। तो हम जहां हैं भगवान वहां हैं। ध्यान से सुनना तो शरणागति पुष्ट हो जाएगी। ये प्रथम सोपान शरणागति का यहां से प्रारंभ होती है। भगवान सब जगह हैं तो यहां भी हैं, तो हम जहां भी हैं वहीं हमारे साथ भगवान हैं। विश्वास करो इस बात पर। दूसरी बात, भगवान सब समय में हैं तो इसी समय भी हैं। अगर इस समय नहीं तो ये शास्त्र की बात झूठी हो जाएगी कि भगवान सब समय में है। भगवान हर काल में विराजमान है, हर सेकंड में। सब जगह हैं तो यहां भी हैं, सब समय है तो अभी हैं, अभी इसी क्षण हमारे पास हैं। भगवान सब में हैं ऐसा शास्त्र जय घोष करता है। तो भगवान मेरे में भी हैं। अगर मेरे में नहीं तो ये बात झूठी हो जाए कि भगवान सब में है। भगवान मेरे में भी है। सब में है तो मेरे में भी है। और शास्त्र कहते हैं भगवान सबके हैं, तो भगवान मेरे भी है। अगर मेरे नहीं तो फिर ये बात झूठी हो जाएगी, भगवान सबके हैं। इसलिए सर्वत्र हैं तो यहां भी है, सब समय है तो अभी इसी क्षण हमारे पास हैं। सबके हैं तो हमारे भी हैं, अपने भी हैं। कोई देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना क्रिया ऐसी नहीं जहां भगवान न हो, जिसमें भगवान न हो, जिस समय भगवान न हो। ये बहुत बढ़िया बात समझ लो। भगवान सर्वत्र हैं तो यहां भी हैं, सब समय हैं तो इस समय भी हैं, सबके हैं तो मेरे भी हैं, सब में है तो मेरे में भी हैं। शुरू हो गई शुद्ध शरणागति, बिल्कुल दूर नहीं है। तो हम प्रभु से किसी भी क्षण, किसी भी स्थान, किसी भी घटना परिस्थिति में एक क्षण के लिए भी अलग नहीं है। अखंड भजन के लिए स्वीकार करो ये बात। कहीं भी हैं तो मेरे प्रभु हैं, सब में हैं तो मेरे में भी हैं, सब समय में हैं तो इस समय भी हैं। हर समय हमारी प्रभु में ही स्थिति हो जाएगी अगर ये बात समझ में आ गई। इस बात को दृढ़ता पूर्वक मानना ये शरणागति है, मदाश्रय है। ऐसे हमने भगवान का आश्रय लिया है जो सब जगह है
तो इस जगह भी है, सब में है, मेरे में भी है, सब समय है तो इस समय भी है, सबके है तो मेरे भी है। ये हुई प्रथम शरणागति की चिंतन वृत्ति। बोलो, ना कोई समय बचा, ना कोई स्थान बचा, ना कोई वस्तु बची, ना कोई व्यक्ति बचा जो प्रभु से अलग हो, क्योंकि मेरे में है तो सब में है, सब में है तो मेरे में है। ये बहुत सुंदर सिद्धांत। इसी शरणागति को आश्रय शब्द से पुकारा गया, अवलंबन से पुकारा गया, अधीनता कह के पुकारा गया, प्रपत्ति कह के पुकारा गया, सहारा करके पुकारा गया। अर्थात भगवान का आश्रय शरणागति, भगवान का अवलंबन शरणागति, भगवान की अधीनता शरणागति, भगवान की प्रपत्ति शरणागति, भगवान का सहारा शरणागति। कहने में एक ही शरणागति के पर्यायवाची शब्द हैं। चाहे सहारा बोलो, अवलंबन बोलो, आश्रय बोलो, प्रपत्ति बोलो, शरणागत बोलो, एक एक को समझिए। आश्रय, जैसे हम पृथ्वी के आधार के बिना नहीं रह सकते, हमारा उठना बैठना सारी चेष्टा करना ये पृथ्वी में ही होगा। पृथ्वी के बिना जैसे हमारा जीवन नहीं है, हमारे शरीर का आधार, जीवन का आधार जैसे पृथ्वी है, ऐसे ही हमारा आधार भगवान है, क्योंकि हम उनके अंश से हैं। सब चराचर जीवों का आधार भगवान है, क्योंकि वो पृथ्वी का भी आधार है। पृथ्वी भी जिस आधार पर टिकी है वो भगवान पर टिकी है। जैसे हर प्राणी का आधार पृथ्वी है, ऐसे ही पृथ्वी का भी आधार प्रभु है। तो सबके मूल आधार प्रभु हुए, सबका आधार श्री हरि प्रिया है। प्रभु के आधार के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। आश्रय शब्द को समझिए। प्रभु के आधार के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। हम न जी सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। अभी प्रभु अंतर्ध्यान हो जाए तो मुर्दा साबित कर दिया जाएगा और जला दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा, चाहे जितना प्यारा शरीर हो। हमारा कुछ भी करना या हमारा जीना प्रभु के ही आधार पर हो रहा है। हम एक सेकंड भी उनसे कैसे अलग हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवनाधार हैं। इस भाव को जो स्वीकार करता है उसे कहते हैं भगवद आश्रय। दूसरा है अवलंबन। जैसे किसी घटना में हाथ टूट गया तो गले में कपड़ा बांधकर उसको सहारे से हिलगा देते हैं, उसको सहारा दे देते हैं, अवलंबन दे देते हैं। ऐसे ही जो उपासक ये जान जाता है कि अब मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं रह गई, मैं अपने आप को अब नहीं बचा पा रहा हूं, उसका अहंकार टूट गया तो भगवान के गले पड़ गया कि अब तो बस मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्पलों, आपके बनाए बनेगी पल पाव में, नाथ मैं हार चुका, अब बस एकमात्र अवलंबन आपका है। भगवान के गले पड़ गए। बस अब जो कुछ होगा तो आपके संभाले संभलेगा, बस केवल आपका अवलंबन। कैसा अवलंबन? गले पड़ जाना। अब हमारा कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं, हम कुछ कर सकते नहीं, आपका अवलंबन। अंदर की बात कैसे? अजात पक्षा यु मातरम खगा। जैसे जिस घोंसले में बैठे हुए पक्षी के बच्चे के पंख नहीं निकले, वो केवल अवलंबन अपने में माता पिता का रखता है कि वही उसके मुंह में दाना डालेगा, कि वही उसके मुंह में पानी डालेगा। वो बेचारा उड़ ही नहीं सकता, केवल घोंसले में माता पिता का अवलंबन लिए है। ऐसे ही हम किसी काम के नहीं रहे, अब तो हमारा केवल एकमात्र अवलंबन प्रियालाल है, श्यामा श्याम है। अधीनता। अधीनता दो तरह से देखी गई। एक, कोई बलवान हमें जबरदस्ती अपने अधीन कर ले, पकड़ ले, बंदी बना ले। और दूसरा, असमर्थ
समर्थ को देख करके पूर्ण उसके अधीन हो जाए, ऐसा अपने आप को उनके हवाले कर दे। अब जैसा चाहो बर्ताव करो, मैं आपके अधीन हूं। और एक जो जबरदस्ती अपने अधीन कर ले उसे अधीनता कहते हैं। जो माया की अधीनता वो जबरदस्ती की है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जबरदस्ती बलात् हमको अपने अधीन किए हुए हैं। लेकिन ये जो भगवत अधीनता है, ये श्रद्धा विश्वास पूर्वक अपने आप को हरि गुरु चरणों में समर्पित कर देने वाली, इसमें जबरदस्ती नहीं है, ये भाव का देश है। जो किसी प्रयोजन से प्रभु से कहते हैं कि हम आपके अधीन हैं, वो सर्वतोभावेन अधीनता नहीं है। बस ये काम बना सकते हो तो केवल हे नाथ आप ही बना सकते हो, और जहां वो काम पूरा हुआ उसकी अधीनता खत्म हो गई। तो वो अधीनता अधीनता नहीं है। यहां अधीनता की जो बात है वो ये समझ करके कि मेरे प्रभु से बड़ा कोई नहीं है। चाहे बल में देखो, ऐश्वर्य में देखो, सौंदर्य में देखो, करुणा में देखो, प्रेम में देखो, तो हम अब अन्य किसी का किसी भी तरह से अपनापन ना लेकर के एकमात्र अब हम प्रभु के अधीन होते हैं। देखो, जैसे लालजू महाराज प्रियाजू के अधीन है, प्रेमाधीन है। जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को शिरताज। कैसी अधीनता, कौन है ये? जैसी हरिवंश प्रताप रूप गुण वैबल श्याम उजागर। और अधीनता का क्या स्वरूप? जाकी भ्रू विलास बस पसुरी दिन विथिकित रस सागर। देखो माई सुंदरता की सीमा। भ्रकुटी के इशारे पर खिलौने की तरह नाचते हैं हमारे प्रभु प्रियाजू के। यह है अधीन। जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी अपनी प्रभुता को विचार करके प्रिया प्रेम में अधीन होए, अधीन संग ही संग डोले। तो हमारी अधीनता का क्या स्वरूप जान गए हम, कोई हमारा नहीं है। अगर हमारी मांग पूरी हो सकती है सुख की, शांति की, आनंद की, अमरत्व की, वो केवल प्रियालाल से हो सकती है। अब मैं अपने आप को प्रियालाल के चरणों के अधीन करता हूं। अधीनता वही मानी जाएगी जब होए अधीन संग ही संग डोले। केवल हमें मुख जोहते रहना है, उनका रुख देखते रहना है। अब जोई कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। अधीनता का स्वरूप है जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे। बिल्कुल कहीं कोई अपनी चाह नहीं, क्योंकि हम जिनके अधीन हैं वो जैसे चाहे वो मुझे रखे। अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं। बहुत सुंदर बात है ये। पूरा झंझट खत्म हो गई दिमाग की। ये जो परेशान हो ना आप, ये शरणागति ठीक से ना समझने के कारण परेशान हो। ध्यान से सुनना, निश्चिंत हो जाओगे। अधीनता केवल प्रियालाल की। जानते हो इस अधीनता में कितनी ताकत है? आपको सब जगह से स्वतंत्र कर देगी ये अधीनता। आपको काम अपने अधीन नहीं कर सकता। विकार कोई भी प्रपंच माया अधीन नहीं कर सकती, क्योंकि आप प्रियालाल के अधीन हो गए। हम लोगों को जो ये प्रपंच अधीन किए उसका कारण है हरि विमुखता। इनके सन्मुख होते ही सब भाग जाते हैं। जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार का पता नहीं लगता, ऐसे भगवत शरणागति का उदय होने पर कोई भी विकार, कोई भी प्रपंच उसे स्पर्श नहीं कर सकता। प्रपत्ति ये शरणागत के ही पर्यायवाची शब्द है। जैसे अब जान लिया कि अब तो कोई नहीं बचा पाएगा। कौन बचा सकता है? प्रभु केवल बचा सकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे पाप किए, ऐसी ऐसी गलतियां की, अब तो मुझे नरक जाना पड़ेगा, भारी दंड भोगना पड़ेगा, या इस संसार में मेरे से ऐसी गलती हो गई, सब विरोधी हो गए, सरकार की नज़र में भी हम अपराधी हैं, अब मुझे कौन बचा सकता है?
एकमात्र श्री भगवान बचा सकते हैं। तो आज से मैं प्रभु के चरणों की प्रपत्ति स्वीकार करता हूं। लंबा पड़ गए प्रभु के चरणों में, ऐसे ऐसे पड़ जाएंगे, मतलब अब हमें कोई सामर्थ्य नहीं रही। हे नाथ अब आप देख लो। लात मारी रावण ने जब विभीषण जी के, तो उनका अब रघुनाथ शरण जा रहा हूं, कोई मुझे दोष मत देना, क्योंकि अब कोई मुझे बचा नहीं सकता। ये लंकाधिपति त्रिभुवन का शासन करने में समर्थ है, अगर इससे भी बड़ा कोई है तो मेरे प्रभु हैं, वही मुझे बचा सकते हैं, वही संभाल सकते हैं। प्रपत्ति, प्रभु के चरणों में गिर जाना अंदर से, बस अब। इसीलिए भगवान कहते हैं उसे तुरंत महात्मा मानो। यद्यपि वो दुराचारी रहा है, शांगो पांग पाप करता रहा है, पर वो प्रपत्ति उसने स्वीकार कर ली, मेरी शरण में आ गया। अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अन्य कोई अब नहीं रह गया, मेरे ही केवल। तो साधुरेव समन्तव्य, उसे उसी क्षण महात्मा मानो। अब मैं महात्मा बनाऊंगा, तुम्हें मानना होगा वो महात्मा हो गया है। बहुत बड़ी ये बात है। और सहारा, इस शरणागति का ही शब्द है। जैसे कोई जल में डूब रहा है, अब तो बस मरना ही मरना है, पर कोई सहारा मिल गया, किसी ने हाथ पकड़ा दिया, किसी ने हमको बचा लिया, तो इस भव समुद्र में दूसरा कोई समर्थ नहीं कि मुझे डूबने से बचा सके। एक ही सहारा है, बस हरि आश्रय, हरि शरणागति, हरि, दूसरा कोई आश्रय नहीं, कोई सहारा नहीं। ये बात उस उपासक के हृदय में बैठ गई, प्रभु ही मेरे सहारा है। संसार समुद्र से, काम क्रोध लोभादि की इस भयावह आक्रमण से मैं मरा, मैं तो डूबा। अब अगर कोई बचा सकता है तो मुझे प्रभु बचा सकता। सच्ची बात, सच्ची बात। अब वो अपने जन्म मरण के भय से भयभीत होकर के डूबने से बचने के लिए प्रभु का सहारा ले लिया, हो गया काम। ये सभी शब्द शरणागति के ही भाव को प्रकाशित करते हैं, अर्थात शरणागति के ही पर्यायवाची शब्द हैं। इसे कहते हैं शरणागति। शरणागति तब होती है जब प्रभु का ही आश्रय, प्रभु का ही अवलंबन, प्रभु की ही अधीनता, प्रभु की ही प्रपत्ति और प्रभु का ही सहारा। प्रभु का आश्रय जीव ही आप ले लेंगे तो आपका मन और बुद्धि प्रभु में स्वाभाविक लगने लगेगा। ये जो हम बहुत वर्षों तक साधना करने पर सफल नहीं हो पाते और हमारे अंदर एक कमी बनी रहती है कि प्रभु में मन बुद्धि लगना तो दूर की बात रही, वो जहां लगाने के से भागता ही है, प्रपंच का चिंतन करता है, कैसे संभले, बहुत वर्ष हो गए। तो ये तुम्हारी शरणागति की कमी और अहंकार होने के कारण है। नहीं तो शरणागति के लक्षण में वर्णन करते हैं, जीव ही आपने हृदय से दृढ़ता पूर्वक आश्रय लिया तो प्रभु में मन बुद्धि स्वयं लगने लगेगी, वो आकर्षित कर लेंगे। आश्रयदाता वो घसीटेंगे तो मन बुद्धि क्या कि प्रपंच की तरफ जा सके। अगर मन और बुद्धि तुम्हारा प्रभु में नहीं लग रहा है तो अभी आप शरणागत नहीं हो। कोई न कोई अन्य आश्रय, अन्य बल, अहंकार अभी है। अभी शरणागति बहुत महामहिम स्थिति है। आप मन को अपना माने हैं, बुद्धि को अपना माने हैं, शरीर को अपना माने हैं और किस किस को अपना माने हैं, इसीलिए ऐसा नहीं हो रहा। मन बुद्धि प्रभु में निरंतर नहीं लग रहे। जिस दिन आप प्रभु के हो गए तो सारा का सारा ये सिस्टम प्रभु का हो जाएगा। फिर जो प्रभु का हो गया उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। ये बात समझो। मदाश्रय, जो भगवद आश्रित है उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति जिनका तुम अपनापन लिए हो, जिनका आश्रय लिए हो,
ये सब नाश की तरफ प्रतिपल जा रहे हैं, तुम्हें क्या बचा पाएंगे? इसलिए किसी वस्तु व्यक्ति का जो तुम्हारे हृदय में आश्रय है वो तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि तुम शरणागत हो। हमारे हृदय की ऐसी कुछ स्थिति हो जाती है कि हम सबसे ज्यादा महत्व देने लगते हैं धन को। धन है तो भोग सामग्री है, भोग सामग्री सुविधा है तो शरीर है, और शरीर है तो हम हैं। फिर तो बस आनंद है, क्योंकि जो चाहेंगे वो भोगेंगे। तो क्या ये परमार्थ का स्वरूप हुआ क्या? शरीर की प्रियता, भोगों की प्रियता धन से पूरी हो रही तो धन की प्रियता। क्या धन और शरीर यही हमारा लक्ष्य है? नहीं नहीं, ये तो साधन है, लक्ष्य तो हमारा प्रभु है। तो क्या धन के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती? सही पूछो तो धन के बिना ही भगवत प्राप्ति होती है। धन से किसी को भगवत प्राप्ति आज तक नहीं हुई। धन से किसी को भगवत प्राप्ति, धन से संबंध हटाया, त्याग किया तो उनको भगवत प्राप्ति। जिस धन को अपना माने थे उस धन का त्याग किया, वो चाहे किसी सेवा निमित्त से या कैसे भी, उससे अपनापन हटाया। जहां धन का त्याग हुआ वहीं भगवत प्राप्ति की योग्यता आती जाती। जहां धन को अपना माना वो भगवत प्राप्ति की योग्यता खो देगा। ये अंदर की बात है। प्रभु को तुम अपना मानते हो या धन को अपना मानते हो, परिवार को अपना मानते हो, भोगों को अपना मानते हो, ये देखना होगा। नहीं तो जबान से कहोगे मैं प्रभु की शरण में हूं, अभी हम ठीक नहीं हो रहे हैं, हमारे अंदर विकार है, हमारे अंदर अशांति, बड़ी परेशानी तुमने जमा कर रखी है, वो हटा देंगे। आओ शरणागत हो, वो हटा देंगे। रोना चिल्लाना मत, चुप रहो, वो हटा देंगे। उनको जो अच्छा लगेगा वही रखेंगे, नहीं हटा देंगे। तुम्हारे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम तो केवल ऐसे हो जाओ। पर हम ऐसे होते कहां हैं? वो एक जगह स्वाध्याय करते हुए उसमें पढ़ा था कि अगर आपका इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। आपका धन गया तो कुछ नहीं गया। इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, आपका धन गया तो कुछ नहीं गया। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, आपका स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, आपका चरित्र गया तो कुछ नहीं रह गया, सब कुछ गया। हमारी उल्टा सोच है, चरित्र गया तो कुछ नहीं गया। हमारी उल्टा सोच से चल, चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, और धन गया तो सब कुछ चला गया। और सिद्धांत क्या कहता है? इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। तुम्हारी संपत्ति नष्ट हो गई, कोई परेशानी नहीं, कुछ नष्ट नहीं हुआ, तुम्हारी हानि नहीं हुई। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, क्योंकि इससे आप उत्तम साधना कर सकते थे। स्वास्थ्य बिगड़ गया तो आप साधन नहीं कर सकते, पर कुछ गया, सब कुछ नहीं गया। भले कठोर साधन न कर सके, राधा राधा तो बोल सकते हैं ना। इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, अगर आपका चरित्र चला गया सब कुछ चला गया। आज हमारी स्थिति है कि हम चरित्र पर ध्यान ही नहीं दे रहे। ये भारत देश है, यहां चरित्र की पूजा होती है। हम राम चरित्र गाते हैं, कृष्ण चरित्र गाते हैं, भक्त चरित्र गाते हैं, और हम भक्त बनना चाहते हैं, चरित्र को हमने भस्म कर दिया। चरित्र हमारा बिगड़ गया, सब बिगड़ गया। चरित्र गया, सब चला गया। आप देखो चरित्र की तरफ कहां देखा जाए। धन कैसे मिले? चरित्र बेच दो, शरीर बेच दो, धर्म बेच दो, बस धन मिलना चाहिए।
भगवान मिलेंगे, परमार्थ बनेगा? नहीं। हमारे प्राण चले जाएं पर हम धर्म विरुद्ध आचरण स्वीकार ना करें। हमारा चरित्र पवित्र है। एक बार वाराणसी में एक जज स्वामी थे, उनके दर्शन कराने के लिए एक संत ले गए, तो वो पता नहीं कौन सी स्थिति में रहते, बड़ी जोर से ऐसे कलाई पकड़ी, नवीन अवस्था थी, और उन्होंने अंग्रेजी में यही कहा था कि गुड करेक्टर, जिसका चरित्र अच्छा वही महात्मा, और जिसका, वो अंग्रेजी से बोले थे कि जिसका चरित्र लूज है, बोले हमारे मान्यता में, वो पढ़े लिखे जज स्वामी थे, अंग्रेजी ही ज्यादा बोलते थे, कहा गुड करेक्टर, जीवन भर चरित्र को संभालते रहना, चरित्र ना बिगड़ने पावे, चरित्र बिगड़ गया सब कुछ चला गया। तो जिनकी ये मान्यता है कि धन से ही धर्म होता है, धन से ही भगवान मिलते हैं, धन से ही भगवान की पूजा होती है, तो आप इस भ्रम को छोड़ दीजिए। आपके पास जो कुछ अपना माना हुआ है उसे प्रभु में समर्पित करने से आपकी बात बनेगी। जो कुछ माना हुआ है वो त्यागने से हुई, त्यागाच्छांतिरनंतरम। यदि अपना मान करके उसे देते हैं तो, अगर दान करते हैं, धर्म में लगाते हैं, तो कई गुना बढ़ के मिलेगा। इतने में तो तुम अहंकार नहीं छोड़ पा रहे, कोई गुना और मिलेगा तो अहंकार और बढ़ जाएगा। जैसे गंदे नाली के जल से हाथ को पवित्र नहीं किया जा सकता, ऐसे ही अधर्म पूर्वक, धन की आसक्ति पूर्वक कोई भी किसी भी मार्ग में चले वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। उसका महत्व प्रभु के आश्रय पर होना चाहिए। केवल प्रभु की विमुखता से ही ये संसार हमें दुख दे रहा है। इसलिए केवल प्रभु के सन्मुख हो जाओ, तुम स्वतः सिद्ध भगवान के अंश हो। इसके लिए साधना नहीं करनी। तुम भगवान के संबंधी हो, भगवान के बच्चे हो, निज जन हो, इसके लिए साधना नहीं करनी। स्वतः सिद्ध, पिता को पिता कहने के लिए साधना नहीं करनी होती, मानना होता है, और जानना तो मां की कृपा से होता है। ऐसे ही हमें बात माननी ही, जान तो हम गुरुदेव की कृपा से जाएंगे, वो सब हमें समझा देंगे। हमें मानना है प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं। ये हृदय में बैठा लो, ये जन्म व्यर्थ न जानने पावे। साफ साधनाओं की सार बात आज तुम्हें बता रहे हैं। प्रभु का भरोसा, प्रभु की अधीनता, प्रभु की प्रपत्ति, प्रभु का सहारा, प्रभु का अवलंबन, प्रभु की शरणागति, बहुत जोर की बात है। अब इसमें यह देखना है कि कुछ पहचान है कि आप शरणागति की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, जो मेरी शरण में होता है वो चिंता अपनी छोड़ देता है। यदि तू अपनी चिंता भी कर रहा है और अपने को मेरा शरणागत भी कर रहा है, तो मेरे प्रति तू अपराध कर रहा है, क्योंकि तेरे को अविश्वास है। तेरा अभिमान अभी सुरक्षित है, अविश्वास है, इसीलिए तू वाणी से शरणागति की बात करता है, हृदय से तू शरणागत नहीं है। हृदय से शरणागत होने वाला अपनी चिंता छोड़ देता है। छोड़ो अपनी चिंता। देखो कितना प्रपंच लादे हो चिंता का अपनी। पता नहीं धन नहीं होगा तो वृंदावन वास कैसे होगा, परिवार से हट जाएंगे तो धन मिलना बंद हो जाएगा, और अगर ऐसा तो ऐसा, साधन नहीं बना, पता नहीं प्रभु स्वीकार करें कि ना करें, और हो सकता है अपराध बन जाए वृंदावन में तो नरक ही मिलेगा, और क्या 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 परेशान है। वैष्णवों से मिलेंगे तो वैष्णव अपराध बन जाएगा, धाम में रहेंगे तो धामापराध बन जाएगा, नाम जपेंगे तो नामापराध बन जाएगा, इसलिए सब कुछ करना ही नहीं है। प्रपंच ही बढ़िया है, अरे दूर है, बढ़िया है, हाँ भोगो चैन से, मौज से। 4 दिन की जिंदगी मौज कर लो, खुद कह रहे 4 दिन की जिंदगी और मौज कर लो। मौज है कहाँ? स्थान कौन सा मौज से परिपूर्ण है? प्रभु के चरणारविंद। मेरी शरण होकर तू चिंता करता है, मेरे प्रति तेरा अविश्वास और तेरा अहंकार है। मेरी शरण होकर भी मेरे पर विश्वास नहीं, पूरा भरोसा नहीं, तो तू मेरा कैसा शरणागत है? उपासक अपने दोषों को लेकर के यदि चिंता करता है, देखो ध्यान से सुनो, हम यही फंस जाते हैं। उपासक अर्थात शरणागत
अपने दोषों को लेकर यदि चिंता करता है तो वो अभी शरणागत नहीं, उसके अंदर अपने अभिमान का बल है, इसीलिए वो ऐसा करता है। क्योंकि दोषों को मिटाने की उसमें अपने सामर्थ्य अनुभव में आ रही, इसीलिए वो चिंतित है। अगर तेरे में अभिमान नहीं तो फिर तू चिंता क्यों करता है? हां, दोष देखकर दुखी होना अलग बात है, चिंता करना अलग बात है। दुख तो उपासक को होगा कि ये नहीं होना चाहिए। एक क्षण आया, बस राधा राधा राधा, मैं तो दूर कर ही नहीं पा रहा हूं, और ना कर पाऊंगा तो समय क्यों नष्ट करूं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अंदर से उसे दुख होगा, पर वो ये चिंता नहीं करेगा मेरा कल्याण होगा कि नहीं, ये दोष है पता नहीं, ये सब व्यास भरोसे कुंवरी के। बिल्कुल ये बात बैठ जाएगी उसी के हृदय में जिसका काम बनना है इस जन्म में, नहीं तो सुन करके भी आप इसे गंवा देंगे। सारी की सारी बात वृंदावन भूमि में हो रही है। जब किसी से कहा जाता है सत्य बोलना, चलो मंदिर में चढ़ के बात करो, तो मंदिर में क्या, घर में बैठ के भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान के घर में बैठकर भगवान की बात कर रहे हैं। अब तो विश्वास कर लो। अरे उनके एक संकल्प, परीक्षित, ये वो योग योगेश्वर श्री कृष्ण जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का एक क्षण में कल्याण हो सकता है। हम जैसों की क्या बात, विश्वास करो। छोटा बालक जैसे पास में कोई भय आता है तो वो रो देता है, पर भरोसा उसको है कि जो ही मैं रोया मेरी मां दौड़ के आएगी, मुझे बचा लेगी। उसे ये भय नहीं रहता कि ये हमको नष्ट कर देगा, क्योंकि उसको ये है कि मेरी मां है। अच्छा, उसकी मां ना सुन पावे उसका रोना, लेकिन मेरे प्रभु सर्वत्र उनके कान हैं, वो उसी क्षण। और मां का लाडला जहां भी खेलता होता है, मां वही काम करती कि एक दृष्टि जरूर उस पर जाती रहे। ठीक से खेल रहा है ना, तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। बहुत जोर की बात है, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। प्रभु आपको हर क्षण देख रहे हैं, प्रभु जान रहे हैं आपकी स्थिति। आपको चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है, प्रभु का चिंतन करना है। दोष उपासक को अच्छे नहीं लगते, दुख देते हैं अंदर, पर वो चिंतित नहीं होता, अविश्वास नहीं होता, उसको परिणाम में भ्रम नहीं होता। समझिए, है जरूर ये सब, पर मेरी प्रिया जी बहुत कृपाल है, जब चाहेंगी तब सब ठीक हो जाएगा, ना ठीक हो तो भी प्रिया जी मुझे मिल जाएंगी। इस पर कभी आशा बंधा, ये शास्त्र आदेश करता है, दृढ़ आशा रखो भगवान मिलेंगे। हमारे गुणों से नहीं है, हमारी साधना से नहीं, अपनी कृपा से मिलेंगे। हमारी स्वामी नेक हो न रिस्क हो, भूल हो न हो सकी, तो निश्चित निश्चित हमें स्वामी जी मिलेंगे। चिंता करने का अर्थ है भीतर में छिपे हुए अभिमान का, अपने बल का आश्रय। ये भक्तों में भी हो जाता है। जैसे द्रौपदी जी का चीर खींचा तो पूरी सभा की तरफ देखा, पांडवों की तरफ देखा, भीष्म जी की तरफ देखा, अपनी भुजाओं से पकड़ा, दांत से पकड़ा। जब ये शब्द देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो केवल श्री कृष्ण, तो इतना विलंब क्यों किया? पहले ही श्री कृष्ण का आश्रय इतना दृढ़ होता तो महल से ही नहीं छू सकता था, महल में ही नहीं छू सकता था दुशासन, वही चमत्कार प्रकट हो जाता। अब पूरा का पूरा छोड़कर जे ही हे श्री कृष्ण द्वारिकावास, यहीं से बढ़ गया पट। कहीं कुछ उनको आना जाना थोड़ी, इतना बोलना था कि खिंचा हुआ वस्त्र बस यहीं से खिंचता रहा, यहां से हट नहीं पाया। उपासक अपने अंदर जब तक बल रखता है अपने बचाव का, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, अपना अहंकार बचा के रखता है, तब तक भगवान नहीं आते। नहीं आए, द्रौपदी जी के नहीं आए, और परम प्रिय सखी है, बहुत प्यार करते हैं प्रभु द्रौपदी जी को। कृष्णा के जो संधि को जा रहे थे तो उन्होंने ऐसे बाल करके दिखा, प्रभु इन्हीं केशों को पकड़कर सभा में खींच कर लाया गया था। आप जानते हो इन केशों को हम कब बांधेंगे, आपको पता है। भगवान संधि कराना चाहे, संधि ना हो,
दूसरी बात, यह हमें पक्का विश्वास है कि हमारे गुण दोष से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवान कृपालु हैं, प्रियालाल कृपालु हैं, उनकी कृपा से हो जाएगी। हम उनके, ये किसी से हमें प्रमाण लेने की जरूरत नहीं, इस विषय में किसी से प्रश्न करने की जरूरत नहीं, निसंशय खड़ा हो जाएगा। सबकी मति भिन्न भिन्न है, एक भी शब्द शास्त्र से बिलग नहीं विश्वास करना। अच्छा, केवल शास्त्र ही नहीं है, हाँ, छाती भी साथ में लगी हुई है, क्योंकि यही हमारा बल है, यही हमारा जीवन है, इसी से हम जीवित हैं। चाहे परमार्थ में जीवन समझ लो, चाहे स्वार्थ में जीवन समझ लो, यही हमारा जीवन है, इसी से जीवित है। तो अब संशय की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां प्रश्न करोगे तो वो अपनी स्थिति और मति के अनुसार ही उत्तर देगा। ऐसे कैसे हो सकता है? पाप करो तुम, भगवान के आश्रित हो तुम, दोष तुम्हारे अंदर, भोगना पड़ेगा तुम्हें, अमर हो जाके जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तू केवल सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, किसी की सुनना नहीं। ये भगवान बोल रहे हैं जिनसे हमारा काम बनना है, हमें किसी के सलाह की इसमें जरूरत नहीं, सीधे सर्वेश्वर भगवान बोल रहे हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, जो मेरी शरण में आ गया तेसा महम समुद्धरता, उसकी साधना नहीं, तेसा महम, मैं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। विश्वास कर लो, ना करो तो भटकते रहो। हित ध्रुव जो विश्वास है तब वहीं सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। दूसरी बात देखनी है, श्री भगवान कह रहे तेरे भाव अशुद्ध, तेरी वृत्तियां अशुद्ध, तेरे आचरण अशुद्ध। ये बताओ क्या और क्या चाहिए, क्या चाहिए? विश्वास नहीं ना, सत्संग में तो ऐसा सुना पर पता नहीं, तो चलो मरो जाके, बात पकड़ लो, बैठ जाओ। यहां केवल आश्रय से माला माल हो जाओ। हम कई बार आपको सुनाया है, बहुत विद्वान है बाली, साधारण नहीं। लोग संध्या अपने घरों में करते होंगे, ये चारों दिशाओं के समुद्र में संध्या करता था, नेत्य नेत्य, चारों दिशाओं के समुद्र में संध्या। रावण ने जाके ललकारा, दिग्विजय कर रहा था, भाई इस समय हम संध्या कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। और वो मार ऐसे कखरी में दाब लिया और 6 महीने तक साधना संध्या आदि करता रहा। इसके बाद देखा कि होश में है कि नहीं, छोड़ा, बोले जा अपनी लंका चल। तभी जब अंगद के सामने मैं तब कहते वही रावण तो हो ना, जिसको बाली ने 6 महीने कांख में दाग के रखा था। धर्मात्मा है, ऐसा नहीं कि उसको ज्ञान नहीं है, शास्त्र का ज्ञान है, पर कुछ वासनाएं होती जिन पर विजय बिना भगवान की शरणागति की नहीं होती। सुग्रीव एक भी आचरण बाली जैसा, जो पवित्र आचरणों में बाली नहीं, महाबलशाली, शास्त्री बात कर रहे हैं, समुद्रों में जाके संध्या। ऐसा जब भगवान ने मारा तो उसने कहा प्रभु मैंने ऐसा कौन सा आपका पाप किया है, आपने मुझे व्याध की भांति बेध दिया, मार दिया, और सुग्रीव तुमको प्यारा लगा। ये कभी संध्या बंदन भजन साधन शास्त्र ज्ञान, हमारा छोटा भाई है, हम जानते हैं इसको, ये क्या मतलब है, क्या बात है? आप उसका पक्ष क्यों लिया? मैं आपका कौन सा ऐसा बिगाड़ दिया? कभी अयोध्या जाके उपद्रव किया हो, कभी कुछ बात की हो तो प्रभु बताओ। हम आपसे कभी एक भी ऐसी अपमानजनित बात की? आप मेरे को दुश्मन क्यों मान लिया, क्यों मार दिया? बिल्कुल ज्ञानी पुरुष को ऐसा ले कि घोर अज्ञानी हो, शास्त्र का ज्ञानी है, किष्किंधा का राजा है, महाबलशालियों में उसकी गणना है। भगवान ने कहा हाँ, मेरे शरणागत का बैरी मेरा बैरी होता है, और यह अभी शरणागत हो चुका है। इसने कितना स्वीकार किया मुझे पता नहीं, पर मैंने अग्नि को साक्षी करके इसे स्वीकार किया है। बात समझिए, इसने कितना स्वीकार किया मुझे, भगवान कह रही है तो ये जानेगा, इसका आचरण बताएगा, लेकिन मैंने इसे स्वीकार किया है, और मेरे शरणागत का दुश्मन मेरा दुश्मन होता है, इसलिए मैंने तुझे मारा है। खास बात है, शरणागति कराने वाले परम पावन महाभागवत श्री हनुमान जी महाराज, तो शरणागति होती ही है किसी संत से,
किसी संत महंत सदगुरुदेव की कृपा से जीव भगवान की शरण में होता है। तो तुम्हें अपने पर विश्वास हो या ना हो, तुम्हें संत सदगुरुदेव के द्वारा कराई हुई शरणागति जिसके प्रति है, उसके प्रति दृढ़ विश्वास हो गया, सब बात बन जाए। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। हम ऐसे की तो थोड़ी शरणागत है, सर्व सामर्थ्यशाली। बस अपने धर्म से नहीं हिलना, आपको चिंता नहीं करनी। एक शंकर नाम के भगत थे, बड़ी श्रद्धा विश्वास पूर्वक शालिग्राम भगवान की आराधना करते थे। गंडकी नदी के किनारे एक गांव था, वहां उनका जन्म हुआ था। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, बड़े धर्म से चलते थे। पर ब्राह्मणों का क्या, तप ही धन होता है। तो एक जमींदार ठाकुर थे, वो उनको रोज सीधा देते और अपने मंदिर की सेवा में भी उनको, और एक पाठशाला खुलवाई थी संस्कृत की, तो कुछ अर्थ भी देते थे और गुरु की तरह उनको मानते थे शंकर भगत को। वो बड़े धनी थे। उनको एक दिन मकान बनवाने के लिए जमीन खोद रहे थे, तो सोने का कलश मिला। जमींदार जो धर्मात्मा पुरुष धर्म करते रहते हैं, तो ये सब ऐश्वर्य धन उनके पास जाने लगता है, क्योंकि उससे जगत मंगल होता है। तो उन्होंने पंडित जी से पूछा, ये स्वर्ण मिला हुआ है, उस समय करोड़ों की लागत का। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान सूर्य का मंदिर बनवाएं, कुछ हिस्से से अपने परिवार की और उन्नति के लिए रख लीजिए, पर उसका 1/3 हिस्सा मंदिर में लगवाए। बात कुछ दिनों बाद जो जमींदार थे वो पधार गए, तो उनका जो बड़ा लड़का था वो बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। केवल उनके भय से वो चुपचाप रहता था, वो दुष्टता उस समय भी करता था। अब तो पिता गए, तो उसे पता था स्वर्ण राशि का भी कि मंदिर बनाने के लिए ऐसा ऐसा। तो उसने पूरी नकली दस्तावेज तैयार किए, उसमें अपने पिता के दस्तखत कर दिए और उसमें लिख दिया कि मैं अपने बड़े बेटे को पूरे स्वर्ण का अधिकार देता हूं, वो जो चाहे सो कर सकता है, और दस्तखत अपने पिता के। जब बंटवारे का समय आया तो भाइयों ने बात रखी कि पिता ने कहा था उस स्वर्ण राशि को सूर्य मंदिर बनवाना है, और इसके साक्षी हैं शंकर भगत। नहीं, अंतिम समय एकांत में पिता ने केवल मेरा ही अधिकार रखा है, आप कागज देख लीजिए। और ऐसे दस्तखत संभाल के किए थे कि बिल्कुल वैसे ही पिता के जैसे। गांव के लोगों के सामने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने कहा, नहीं, हमसे तो उन्होंने यही कहा था कि सूर्य मंदिर बनेगा, ऐसा ऐसा। दिखाओ कागज। कागज देखा, उन्होंने कहा ये दस्तखत भगत के नहीं, सेठ के नहीं, क्योंकि हम बहुत नजदीक रहे, उनको देखा है, उनके दस्तखत ऐसे नहीं। तो बड़े लड़के ने कहा कि हाँ, तुम ही तो एक ज्ञानी हो, ये कैसे तुम झूठ कह सकते हो। वो उठकर चले गए। लड़के ने बड़े विचार किया कि अच्छे अच्छे घूस में फिसल जाते हैं, इसको कुछ घूस देंगे और अपने अनुकूल करें। उसके घर गए, प्रणाम किया। पंडित जी ने सोचा इस दुष्ट का स्वभाव कैसे बदल रहा है, और बहुत मीठी मीठी, अगर दुष्ट मीठी मीठी बातें भी करे और झुके तो ऐसे समझो जैसे सांप झुक रहा है। अगर सांप हटकर पीछे झुक रहा है तो वो वार करेगा, सिंह झुक रहा है तो छलांग लगाएगा, ऐसे ही दुष्ट झुक रहा है तो तुम्हारे नाश के लिए झुक रहा है, वो प्रणाम नमस्कार नहीं हुआ। पंडित जी, इतने दिन हो गए हमारे पिता की भी पंडिताई करते हुए, पूजा करते हुए, मिला क्या? एक सीधा जो हमारे घर से जाता है उसी से भोजन तुम्हारा होता है, माला माल हो जाओगे। आधा आधा, आधा सोना आपका, आधा हमारा। असलियत यही कि हमने जालसाजी की है, दस्तखत हमने किए, अब मान जाओ। उनका धूर्त कहेगा, तू हमारे को धन से लुभाए मन, हमारे तो ठाकुर जी परम धन है, जीवन उनके लिए है। भले तेरे घर से सीधा ना आवे तो मांग के खा लेंगे, लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण थोड़ी करेंगे। तो आश्रय नहीं बदलना चाहिए, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं होते भक्त के शरणागत। उनका हमारे प्रभु सर्व समर्थ है, मैं उनका शरण भाव स्वीकार किए हूं, मुझे किसी धन आदि की अधर्म पूर्वक जरूरत नहीं। तो उनका हमारे पास और भी हथकंडे हैं वो आपको मनाने के लिए, वो ना अपनाना पड़े तो बोले तुम हमें धमकी देते हो। अरे जिनसे काल डरता है
पूनम भगवान की शरण में जा, तुझे जो कुछ करना है कर जाके। चला गया वो। अब उनका समय था कि मध्याह्न के बाद जाते, सरोवर में स्नान करते, मंदिर में पूजा में जाते और अंधेरा होने पर वापस होते। शंकर भगत वापस आ रहे थे अंधेरे में, और ये करौली चाकू खोस करके गया और कहा, अब मान लो मेरी बात, अंधेरा है, कोई है नहीं, मेरी बात मान लो, अब भी कह रहा हूं, आधा स्वर्ण तुम्हें दे देंगे, बात मेरी मान लो, नहीं तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। बोले, हमने तो पहले ही हाथ धो रखे हैं जान से, हमने अपनी जान तो प्रभु को समर्पित कर दी है, तुझे जो भावे कर, अधर्म में कदम नहीं रख। उसने चाकू ली, छाती पे पेट पे वार किया चाकू से। वो बस भगवान का स्मरण करते हुए गिर पड़े, वो तो भगा। जे ही गिरे स्वेक जैसे कोई दिव्य देश में आ गए हो। देखा सामने सुंदर अद्भुत अद्भुत लताएं हैं, एक कनक भवन है, उसकी भावना शालिग्राम की भगवान राम के प्रति। देखा कि सिया जो विराजमान है, राम जो विराजमान, हनुमान जी महाराज उनके चरण पकड़े हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सब आसपास, राज दरबार लगा हुआ है। भगवान ने कहा, आओ आओ। हनुमान जी ने गले लगाकर उनको परमानंद की अनुभूति हो रही, भगवान दुलार कर रहे हैं। अच्छा तुम्हारे लग गया? और ऐसे भगवान जीवी किए, वो सब घाव खत्म हुआ, एकदम आनंद। अभी तुम जाओ, अभी तुम जाओ, तुम्हारे द्वारा भक्ति का विस्तार होगा, धर्म की स्थापना होगी, और ये मेरा ही कार्य है। जो ऐसा कहकर भगवान ने दुलार करके आँख खोली उनको, जैसे सो के जगे हो। ऐसा लगा मानो स्वप्न में वो घटना हुई थी। ऐसे देखा कोई घाव नहीं, कोई कष्ट नहीं, चल पड़े। और आगे जब गए तो खून की उल्टी करते हुए वो पड़ा था जिसने चाकू मारी थी। आगे गए, कहा, भैया तुम्हें कैसे कष्ट हो? तुरंत गोद में उठाया और भगवान से कहा, प्रभु यदि थोड़ी भी भक्ति हमारे हृदय में है, इसको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। फिर उसको चेतना आई, उसका खून उगलना बंद। वे भैया क्या हो गया? तो बोले, क्षमा करो, जे ही आपको मार के हटा तो पता नहीं कौन था, हमें परिचय नहीं, पर वो इतना बलवान था कि उसके एक थप्पड़ पर हम उस समय से खून ही डाल रहे हैं और हमें होश ही नहीं। अगर आप हमें गोद में न बैठालते, दुलार न करते, तो मुझे होश ही नहीं होता। कभी गलती नहीं करेंगे, कभी बेईमानी नहीं करेंगे, हम सब सभा के बीच में कह देते ऐसा ऐसा। और आज से जीवन भर आपकी हम सेविका है। हम जान गए कि भगवान की भक्ति में कितनी शामल। ये कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, तेरे भाव ठीक नहीं है, तेरी वृत्तियां ठीक नहीं है। अरे जो स्वीकार करे वो कह रहे भैया तुम्हें दुनिया से क्या मतलब है? समझो, हमें इनकी शरण में होना है ना, हमें दुनिया से मतलब नहीं। दुनिया हमको काना कहे, कुरूप कहे, लेकिन मालिक मुझे पसंद करते तो दुनिया से हमें क्या मतलब है? मैं किसी योग्य नहीं हूं, लेकिन मेरे मालिक मुझे पसंद करते हैं, तो हमें दूसरों को पसंद करवाना है क्या? इसी को दंभ कहते हैं। मालिक की पसंदीदा बात पर तुम्हारे को ध्यान नहीं है, दूसरों को प्रसन्न करना चाहते हो, तो ये सब नगर नारी के स्वांग है। स्वांग सब नगर नारी के, विषयीन हाथ बिकाए नहीं रिझवन बतार के। अपने प्रीतम को प्रसन्न करना है क्या? तू मेरा शरणागत है, तेरा भाव ठीक नहीं, तेरी वृत्ति ठीक नहीं, तेरे आचरण शुद्ध नहीं, तो भी तुझे चिंता नहीं करनी, क्योंकि तू मेरा है, मैं चिंता करूंगा। बोलो क्या परेशानी? योगक्षेमम वहम में हम, तू मेरा चिंतन करना। इतनी खुली बात, ये मतलब केवल भगवदाश्रित होने की बात है। केवल तू अगर चिंता करता है तो तू संभाल लेगा क्या अपने को? मेरी शरण में चिंता का है, तेरा भाव अशुद्ध है, तेरे आचरण अशुद्ध है। राधा राधा, एक दिन महात्मा बन जाओगे। ये आश्रय तुम्हें एक दिन भगवान के समान बना देगा। मेरी शरण जो लेकर के तू शोक करता है, भाई तू बड़ी भारी गलती कर रहा है। मेरी शरण होकर भार अपने सिर पर ले रहा है। व्यासदास प्रगत बखानत डारी भार पे भार, परम धन राधा नाम आधार। शरणागत होने के बाद भक्त का लोक परलोक, भक्त की सदगति मेरी जिम्मेवारी। अब बताओ क्या करोगे? राधा राधा करो, चुपचाप राधा राधा। हे पकड़ लो, स्पष्ट पकड़ लो,
यही बात पकड़नी है। अंतिम में भी यही बात आती, भरोसो दृढ़ इन चर, ये आखिरी शब्द है। शरीर छूटने का समय था तब सूरदास जी, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन, सब जग माहि अंधेरो भरोसो। आखिरी पंक्ति में कहते कि मैं अपनी बात क्या कहूं, दोनों तरह से अंधा हूं, बाहर से भी और भीतर से भी। भाई यही खास बात है, हर तरह से असमर्थ हो। वो भगवान करे तुझे लोक परलोक की चिंता, सदगति की चिंता नहीं करनी, मेरे भरोसे मेरा आश्रय कर। किसी भी बात की चिंता करना मेरी शरणागति में कलंक है। दिविवा भुविवा ममास्तु वासो, नरके वा नरकांतक प्रकामम, अवधीरित सारदार विंदौ चरणौ ते मरणेपि चिंतयामि। हे नरकासुर का अंत करने वाले प्रभु, आप मेरे को चाहे स्वर्ग में रखें, चाहे भूमंडल में रखें, चाहे नरक में रखें, आप जहां चाहें वहां रखें, जो कुछ चाहें वो करवावें। आज से मेरा कोई भी अधिकार इस शरीर पर नहीं है, मेरे पर आपका अधिकार है। हाँ, बस मैं एक बात चाहता हूं कि आपके श्री चरणार बिंद का आश्रय न छूटे, आपके चरणारविंद का चिंतन न छूटे। बस आपको पूरी छूट, जहां चाहो जैसे चाहो रखो, जैसे चाहो बर्ताव करवाओ नाथ, बस आपका चिंतन न छूटे। आपको एक भाव केवल दृढ़ता से पकड़ना है कि मैं प्रियालाल का प्रियालाल मेरे। चिंता भय शोक शंका बिल्कुल नहीं करनी, जड़ से हटा दो इसे। आप देखोगे आप धीरे धीरे निर्दोष होते जा रहे हो, क्योंकि अब दृष्टि प्रभु पर टिक गई है आपकी। भरोसा ले लिया, प्रभु की दृष्टि आप पर। ये था माम प्रपद्यन्ते, और जहां प्रभु की दृष्टि पड़ी तो जैसे सूर्य के प्रकाशित होने पर अंधकार नहीं टिकता, ऐसे प्रभु की दृष्टि पड़ने पर वो महासद्गति को प्राप्त होता है, निर्विकार हो जाता है, वो साधु हो जाता है। भगवान कहे ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसे बहुत शीघ्र धर्मात्मा बना देता हूं। प्रभु के सन्मुख होकर शरीर का सहारा, भोगों का सहारा, व्यक्ति का सहारा, धन का सहारा, शरीर के संबंधियों का सहारा, ये सब मिट जाता है। असली शरणागति जब उदय होगी, तुम्हें मिटाने के लिए प्रयास नहीं करना, स्वयं अरुचि हो जाएगी। अब आप में शरणागति का प्रभाव जागृत हो रहा है। क्या? निश्चिंतता। जब भक्त अपनी मान्यताओं को, अपनी मानी हुई समस्त संपत्ति को, वृत्तियों को प्रभु के हवाले कर दिया, समर्पित कर दिया, लोक परलोक की कोई चिंता उसके हृदय में नहीं रह जाती। मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा, मैं कहाँ रहूंगा, बीमार होऊंगा तो मेरी सेवा कौन करेगा, मेरी दशा क्या होगी, मेरी गति क्या होगी, ये चिंता शरणागत में बिल्कुल नहीं रहती। प्रभु के शरण होने पर शरणागत भक्त में ये एक बात आ जाती है कि अगर प्रभु के पसंद में मैं ना आता तो प्रभु ये मुझे मार्ग ही नहीं देते। जब मार्ग दे दिया शरणागति का मतलब वो मुझे अपनाना चाहते हैं। अब अपनाना चाहते हैं तो पहले तो हम बहुत गंदे थे, अब तो उसके दाग रह गए हैं, तो गंदगी में स्वीकार किया है मुझे। उस समय कोई महात्मा थोड़ी था जिस समय शरणागत उन्होंने लिया है, ध्यान देने की बात है। उस समय तो बहुत ही गंदा विचार संसार ही था। जब उस जगह से मुझे चयन किया है तो अब तो उनके मार्ग में चलने से काफी धुलाई सफाई हो ही गई, थोड़े थोड़े दाग रह गए। ये भी वो उनके पास ऐसे हैं, कपड़े में दाग लग जाए ना तो साबुन से नहीं छूटता, वो कुछ एक और आता है, आला निराला कर देता है। भगवान कृपा का आला डाल करके उसको ऐसे चमका देते हैं कि कोई दाग नहीं रह जाता। फिर जगत बंदनी सतरति सतरति सा लोकाम तारयति, ये उनके पास है, ये और किसी के पास नहीं। ऊपर का तो मिट जाएगा लेकिन दाग जो नहीं मिटता है, उस दाग को वही हैं सबके कृपा सिंधु दाग मिटाने वाले, वही मिटा देते हैं। मेरा जीवन प्रभु के लायक सुंदर और शुद्ध ना था और ना हो पाएगा मेरे द्वारा। जब उन्होंने उस समय स्वीकार किया
देखो खास बात समझने की, हम प्रभु के हैं। जब बच्चा मल लगाए हुए, तो वो ये नहीं सोचता कि इस समय मैं मां की गोद में चढ़ने लायक नहीं हूं। सोचता है क्या? वो जब मल देखा तो रोना शुरू किया, दौड़ पड़ा, मां से जाके लिपट गया। तो मां भी मल नहीं देखती, बच्चा है, अब आगे का वो कार्य करेगी, उसको साफ स्वच्छ करके सुगंधित द्रव्य लगा के पहना उड़ा के वो पिता लायक बना देगी। ऐसे ही संसार का मल लिए हम मल की तरफ क्यों देख रहे हैं? हम तो सदगुरु की कृपा की तरफ देखें, प्रभु के दुलार की तरफ देखें, भागें। पर हम लोग बच्चे नहीं ना, बहुत प्रौढ़ हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। तो फिर ये मल क्यों लगाए जो बुद्धिमान हो? बोले बच्चे हैं ना, किसी से भी बात करके तो बड़ा चतुर है, गलती में कहेगा आखिरकार बच्चे ही तो है ना भगवान से। तो बच्चे हो तो मल को क्यों देख रहे हो? भाग, मां की तरफ भाग, प्रभु की तरफ भाग, वो वैसे ही तुझे स्वीकार कर लेंगे। वो नहीं देखते तू मल लगा है कि नहीं, वो तो तुमको खुद निर्मल करेंगे। आप आओ ना, जैसे भी हो, जैसे भी हो, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, शब्द देखो, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रीस हो। एकमात्र प्रभु का सहारा। भक्तों की जीवनी सुधारना, अपने लायक बनाना, ये मेरा काम है। वो सच्ची सच्ची वही कर देते हैं। घोर हिंसक पापी को ब्रह्म ऋषि बना देते हैं। ऐसे उनके पास है ऐसा, अपने पास लही बल लेके, अपनी ताकत लही है। मेरी वृत्तियां ठीक नहीं रहती। वास्तव में मेरी वृत्तियां मानना शरणागत में कलंक है। अब मेरी कैसे रह गई? मेरी कैसे? भगवान की वृत्ति होकर भी ऐसा गंदा सोच सकती है क्या? तो ये तीन गुणों से रचित सृष्टि किसकी है? भगवान की है। सब कुछ हो रहा है ना, छोड़ो इससे अपनापन। जो ही अपनापन छोड़ोगे ठीक हो जाएगी। बात समझना, हम पूरे देश में सब कुछ हो रहा है, दंड किसको मिलता है? कर्ता को। तुम्हें कोई परेशानी हो रही? सब कुछ हो रहा है, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं, स्वीकार नहीं किया। तो अब आप अपने को अपनी वृत्तियों सहित, अपने संबंध सहित, अपने पन सहित प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। अब डटे रहो इस बात पे। माया की आंधी आएगी आपको स्वीकार कराने के लिए। आप गलत में अगर कह दिए ना कि प्रभु, और अच्छे में बोल दिए ना मैं, पिट जाओगे। माया की आंधी आएगी, बिल्कुल आपको मैं स्वीकार नहीं करना। शरणागत बहुत चतुर है, शरणागत हुआ, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो हमसे बुरा ऐसे कैसे हो गया? वही तो करवाए हैं। हाँ, मान गए। और भला काम, वृंदावन गए थे, 20 साधुओं को भोजन कराया। हाँ, हमने कहा चलने दो रबड़ी, अबे 500-500 रुपया दक्षिणा दो। मैंने 500-500 रुपया दक्षिणा दी। वो बुरा काम, वो उनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। और यहां एक बार भी उनको शामिल नहीं किया, मैं, तो वो अपने आप शामिल हो गया। मैं ब्याज से तुम्हें भोगना पड़ेगा। कई बार सत्संग में सुना है, एक ब्राह्मण देवता बड़े पढ़े लिखे विद्वान थे, तो गाय आई बगीचे में चरने लगी, तो ऐसे ही हटाने के लिए कंकड़ मारा, अच्छा कंकड़ सीधे यहाँ पड़ा और वो गिरी, मर गई। गौ हत्या प्रकट हुई और ब्राह्मण देव के ऊपर सवार, उनका नहीं। हाथ में देवराज इंद्र का वास है। अलग अलग इंद्रियों में सब देवताओं का वास शरीर में अलग अलग कहा गया है। तुम देवराज इंद्र के पास हो गए स्वर्ग में, कहा स्वीकार करो आपने। तो उनका मैंने क्या? बोले वो ब्राह्मण देवता ने कहा देवराज इंद्र का हाथ में वास, बस कुछ क्षण रुक जाओ, अभी हम स्वीकार कर लें। गए धनी मानी के रूप में, पंडित जी प्रणाम। जजमान देखा कि पाग अच्छी है और अच्छा धोती है। वाह पंडित जी, कितना सुंदर बगीचा है, हमने लगाया, 20 वर्ष लगे तब ऐसा हुआ। और ये कुआं हमने खुदवाया है। वाह, बहुत सुंदर सुंदर, ये देखो कितना सुंदर चबूतरा बना हुआ है, आपने ही करवाया होगा। बोले हाँ, गौ हत्या, गौ हत्या का चढ़ अच्छा किया तो हमने, बुरा किया तो भगवान, पिट जाओगे। ये मैं को पूरा समर्पित कर दो, ठीक हो जाओगे। इसी मैं में सारे दोष रहते हैं। मेरी शरण लेकर तुझे अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु को समर्पित कर दिया है। पक्का समझो। देखो आप देखो, आपने मिठाई ली,
और जीव ही राधा वल्लभ जी को अर्पित किया, पर्दा लगा, 1 मिनट में पर्दा हटा और आपको मिठाई दे। अब मिठाई रह गई क्या? अब आप माथे पे लगा के, सब कोई चाहता है कि इतना किनका मिल जाए तो जबान में रख लो, हम मतलब हमारे आराध्य देव का उच्छिष्ट है। अभी अभी 1 मिनट पहले मिठाई थी और 1 मिनट में वो क्या हो गई? प्रसाद हो गया। क्यों? प्रभु को समर्पित। तो तुम क्या हो? ये अहंकार भरी दृष्टि आपके समझ में नहीं आ रही, इसे पूछ दे। अहंकार भरी दृष्टि के कारण आपको समझ में नहीं आ रहा, आप अब प्रसाद स्वरूप हो गए हो। आपका मन, आपका तन, आपकी वृत्ति प्रभु को समर्पित हो चुकी है। हम जैसे प्रसाद में नहीं देखते कि कै दिन का बासी पेड़ा है, कैसी गंध आ रही, ये नहीं देखते, बस प्रसाद देखते हैं। अब हमको देखना है कि अब हमें प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते। अब हमारे को दुख नहीं करना, ना अपने शरीर को लेकर, ना अपनी वृत्ति को लेकर, ना अपने मन को लेकर, क्योंकि ये सब प्रभु को समर्पित। इससे तुम हिलना नहीं, इस बात से तुम हिलना नहीं। बस बात देखो, बात पकड़ने की होती है। चतुर्भुजदास जी कथा कह रहे थे, उन्होंने कहा कि दीक्षा जो ले लेता नया जन्म हो जाता है। तो संयोग वशात एक सेठ के यहाँ चोरी करके वो चोर भागा था और संत समाज देख करके उसमें छुप गया कि यहाँ राज कर्मचारी पकड़ेंगे नहीं। और ऐसा ही हुआ, वो देखे सत्संग हो रहा, वो चले गए। यहाँ कैसे चोर बैठेगा, इतनी शांति कहाँ क्यों बैठ करके कथा, और कान में वो शब्द पड़ गए। कथा संपन्न हुई, चतुर्भुजदास जी के पास गए और कहा, महाराज भी आपने कहा कि दीक्षा लेने से नया जन्म हो जाता है, पक्की बात है? हाँ। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? हाँ। अगर आगे पाप ना करे तो ठीक, हमें दीक्षा दोगे? हम चोर हैं, बहुत पाप किया, हिंसा किया है, व्यभिचार किया, चोरी की है। हाँ, दे देंगे। तो कल के लिए नहीं ऐसे लोगों को टाला जाता। ये लोग विशेष कृपा पात्र होते हैं। अभी बुद्धि बदली, कौ सुबह बदल जाए। तुरंत उन्होंने अपनी तरफ से कंठी लेकर उनके गले, जग मंगल के लिए संत का स्वरूप होता है। उसने निश्चय किया कि अब इस जन्म में मैं पाप नहीं करूंगा। गुरु कृपा हो गई, मेरा नया जन्म हो गया। और शाम का समय अपना मुंडन करा के, तिलक लगा, कंठी बांध के, दीक्षा लेके दूसरे दिन टहल ही रहा था कि वही सेठ दे, अरे पहचान गए, ये तेरे बाल मुलाने से और कंठी तिलक बांधने से तू बच नहीं जाएगा। तुरंत उसको बंदी बनाया और राजा के सामने पेश किया। ये वैष्णव वेश धारण किए, ये वैष्णव नहीं, कल हमारी चोरी की थी। दृढ़ निष्ठा देखिए, स्वीकृति का सारा खेल है। उसने कहा, महाराज इस जन्म में हमने चोरी नहीं की। बोले, जन्म की क्या महाराज, हम कसम खा कहते हैं कल इसने हमारे यहाँ चोरी की। और जब दोनों सत्य पर अड़े तो उस समय, पुराने समय में सत्य की परीक्षा के लिए लीला की जाती थी कि हाथ में कोमल पीपल की एक पत्ती ऐसे रख के और कच्चे धागे से ऐसे लपेटा जाता था और उसके ऊपर जलता हुआ लोहे का लाल लाल फार रखा जाता। ना सूत झुलसेगा और ना वो पत्ता सिकुड़ेगा, और 7 कदम चल के उसे छोड़ दो। अगर वो झुलस गया या जल गए तो तुम झूठे हो। वो प्रयोग किया गया, उसके हाथ में रखा गया और कहता, गुरुदेव ने कहा था कि दीक्षा के बाद नया जन्म होता है। इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। और 7 कदम चला, फेंक दे, खत्म, कुछ नहीं झुलसा। राजा ने कहा, फांसी दे दो इसको, ऐसे वैष्णव पर झूठा आरोप करता है। अब तो कोई, तो उन्होंने राजा से कहा, फांसी न दो, ये भी ठीक कह रहा है। बोले, अब कैसे ठीक मान सकते हैं, आपने अभी तो प्रमाण दिया। बोले, नहीं, वो इस जन्म की बात है ना, कल तक हमारा दूसरा जन्म होता, हम कल तक चोर ही थे। हाँ, आज हम गुरुजी से दीक्षा ली तो अब हमारा नया जन्म। मिलाओ अपने वो चतुर्भुजदास जी का फिर शिष्य। आप देखो स्वीकृति, अभी तक हम पापी नीच अधम सब थे, पर आज से हम भगवान के शरणागत हैं। अब हमारी जिम्मेवारी प्रभु के ऊपर है, हमारी जिम्मेवारी अब हमारे ऊपर नहीं है। हमारे कल्याण की, हमारी पवित्रता की, हमारी साधुता की, हमारे जीवन सारी जिम्मेवारी मेरे प्रियालाल के ऊपर। बड़ निश्चिंत हो जाओ, हरि गुरु आश्रय ले। पर ये तभी होगे जब ऐसी स्वीकृति होगी कि नहीं, गुरु ने कहा है कि नया जन्म होता है, तो इस जन्म में हमने वो डर जाता अगर निष्ठा ना बनाया था कि मतलब कल तो चोरी की थी, पता नहीं गुरु जी के वाक्यों में दम है कि नहीं, जल जाता, पक्का जल, उसे पक्का विश्वास था कि नहीं। ये परमार्थ विश्वास है।
महादेव जी से उमा जी ने कहा अब गंगा स्नान करें। देखो कितने पावन लोग, हजारों लोग गंगा, बोले पानी में नहा रहे हैं, गंगा तो कोई एक आध नहा रहा है इसमें। आपकी बात तो हमारी समझ में नहीं आती है, हजारों डुबकी मारे जय गंगा जय गंगा, आप कह रहे हो कि पानी में नहा रहे। बोले आपको बताते हैं गंगा स्नान ऐसे साइड में फिसलन का सा रूप करके और गड्ढे में गिर गए, वयोवृद्ध का रूप रख के, और माता भगवती अपने रूप का शमन करके साधारण नारी की तरह, और जो गंगा नहा के निकल, भैया हमारे पति फिसल के गिर गए, हमारी सामर्थ्य नहीं कि उठा, थोड़ा आप हाथ लगा दोगे। तो कोई कोई तो क्या बुढ़ा चले गए, कोई कोई लोटा जहां रखता तो बोले सुनो भैया हमारे पति निष्पाप हैं, अगर तुम पापी हुई और छुआ तो भस्म हो जाओगे। बोले ओम करते हाथ जरे, कौन इस चक्कर में पड़े, चल दिए। प्रायः कोई एक भगवत स्मरण करते हुए आ रहे थे तो उठाने के लिए उनका, भैया सुनो हमारे पति निष्पाप हैं, यदि कोई भी पाप आपके अंदर है आप छुए तो भस्म हो जाएंगे। तो उनका माता जी अभी संशय क्या, गंगा नहा के आ रहा हूं। गंगा स्नान से जीव तत्काल निष्पाप हो जाता है, तो अभी संशय है क्या। और उठाया महादेव जी को बाहर और उनको भगवान ने फिर दर्शन दिया। गंगा किसने स्नान किया, हजारों में एक ने, नहीं सब पानी में डुबकी लगे। ये गंगा स्नान क्या हुआ, विश्वास, मैं गंगा स्नान करके आ, अरे मैंने गुरुदीक्षा ले ली है, अब हमारा जीवन कोई साधारण थोड़ी है, हम तो प्रभु के दास हैं, हम तो प्रियालाल के। ये ठसक, बोले कैसे हम प्रियालाल के हो सकते हैं, हमारा तो मन नहीं लगता, हमारे तो ये हमारे तो वो। तो जब तुम्हें घसीटा गया था प्रियालाल ने, जब आपको चयन किया वृंदावन बुलाया, तब आप बहुत अच्छे महात्मा थे क्या। आप बहुत सोचो, हम लोग कीचड़ में ही सने हुए थे, तब उन्होंने कृपा की। अब तो कई बार स्नान करवा के थोड़ा तो निखार आ ही रहा है, तो अब काहे को चिंता करते हुए अपनी, जब इतना धो दिया है तो फिर और वो आला वाला डाल के धो देंगे, बिल्कुल साफ कर देंगे। आप निश्चिंत रहिए। निश्चिंत होना शरणागति का पहला, आपके अंदर निश्चिंतता आनी चाहिए। फिर है निर्भय होना। भय होता है जब हमसे कोई गलत आचरण हो जाता है, साधक से भी जब वो धर्म विरुद्ध आचरण करे तो भय हो जाएगा, हमारी बात खुल ना जाए, ये क्यों ऐसा हुआ, अंदर अंदर उसके अंदर भय। दूसरा भय होता है अपनापन में, जिससे अधिक अपनापन होता है उसमें भय लगने लगता है। अधिक प्रीति मन भाव सुन लिया, कहीं बिछुड़ न जाए, कहीं नष्ट ना हो। तो अपनापन अगर शरीर में है, अपनापन मन बुद्धि में है, भोगों में है, तो भय लगेगा। उसने सारा अपनापन तो प्रभु को दे दिया है, अब उसे कोई भय नहीं होता, वो निर्भय होता है। भय नहीं होना चाहिए। आचरणों की कमी होने से भीतर में भय पैदा होता है। सांप बिच्छू बाघ आदि से बाहर से भय पैदा होता है, शरणागत को दोनों प्रकार का भय नहीं होता। अब वही होगा जिससे हमारा सुधार होगा। प्रभु की होगी कोई लीला, मान लो गलती करवाएं, पिटवा दें, निंदा हो तो जरूरी थी ये दवा, कोई ना कोई अंदर अहंकार बकाया होगा, उसको ठीक करने के लिए लीला कर रहे हैं। अब हमें भय करने की जरूरत नहीं, मंगल हमारा निश्चित है, मंगल भवन की शरण में। अब कुछ भी होगा सब मंगल होगा। बड़े बड़े विद्वानों को भी देखा गया कि भय रहित नहीं हो पाते, शरणागत निर्भय होता है। 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी, क्या क्या उनके साथ हिरण्यकश्यप कर, कभी रोए क्या, कभी भयभीत हुए क्या। यहाँ चूहा निकल पड़े तो सब खड़े हो जाएंगे। ले हम लोग कैसे शरणागत भक्त है, अगर चूहा निकल जाए तो सब अभी खड़े, हल्ला मच जाएगा कि चूहा ऐसे। तो मतलब भय की स्थिति तभी जाएगी। देखो कहा सिंह हो, बोले नहीं नरसिंह। देखा रत्नावती जी के, सच्ची शरणागति में निर्भयता आ जाती है। कुछ भय ऐसा होता है कि मेरी वृत्तियां खराब हो गई हैं, मेरे भाव अंदर प्रभु का नहीं रह गया है, और हमें लगता है मुझे भगवान क्या स्वीकार करेंगे। नहीं, ये भी बात नहीं है। वृत्तियां हैं, हम वृत्तियों से भगवान की शरण में थोड़ी हुए, हम भगवान की शरण में हुए। वृत्तियां नहीं लगती, मन नहीं लगता तो हम भगवान के नहीं है क्या। हाँ ठीक है, देखो जैसे पंडित का लड़का है, पंडित के आचरण नहीं कर रहा है, उद्दंडता कर रहा है, तो कहा तो पंडित का लड़का जाएगा। ऐसे ही हमारे आचरण संत महात्माओं जैसे नहीं है, पर हम अंदर से कहते हैं हम हैं तो प्रभु के ही ना। वो जिस दिन संभालेंगे ना तो करो शत देते साधु समाना, ये विश्वास आप रखिए,
इस विश्वास को टलने मत दीजिए। वृत्तियों की, मेरे मन की सारी शुद्धि प्रभु के विश्वास से ठीक हो। ममता मल जर जाए, सब मल नष्ट हो जाएंगे। मत प्रसादात तरिष्यति सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात, मेरी कृपा से सब दुर्गुणों से मुक्त हो जाएगा। तो मुझे ऐसी शंका भी नहीं करनी कि मुझे किसी बात से भयभीत होना है। इसका मतलब ये नहीं कि साफा बांध के गलत मार्ग में चल देना है, फिर शरणागति कैसे रहे। प्रतिकूलस्य वर्जनम, अचानक कोई गलती हो जानी है तो हमें फिर लगता है कि हमारे सुधार की जो जरूरत है प्रभु करवा रहे हैं। अब गाली मिलेगी, दंड मिलेगा, अपमान मिलेगा, ये सब दवा मिलेगी, तैयार रहो, भयभीत नहीं होना, होश में रहो, हमारे होश हैं प्रभु, तैयार रहो। अब ऑपरेशन थिएटर में आ गए, अब जो होना होगा डॉक्टर जाने, अपने को चिंता नहीं करनी। तीसरा निश्शोक, पहला निश्चिंत, दूसरा निर्भय, तीसरा निर्भय। हमें किसी बात का शोक नहीं होना चाहिए। वो भगत जी थे, वो तो चले गए, अब देंगे नहीं, अब कौन देगा, कैसे चलेगा, मतलब भगत का आश्रय, वो अमुक जगह से इतना आता, कहीं किसी भी तरह का कोई भी शोक बिल्कुल नहीं करना। सब नष्ट हो जाए तो एक सेकंड में पूरी सृष्टि की रचना करने की सामर्थ्य रखने वाली हमारे पास है। अरे आप देखो ना, अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण कर रहा है। तुम तो वैष्णव हो, तुम उनके दास हो, तुम्हारा भरण पोषण कैसे नहीं। तो कुछ भी नष्ट हो जाए, कुछ भी चला जाए, सब हट जाए, आपको शोकित नहीं होना। अगर भरोसा प्रभु का है तो शोक होगा ही नहीं। ये तो आपको खुद चमत्कार नजर आने लगेंगे, तो खुद अनुभव में आने लगेगा जब आपका दृढ़ भरोसा हो। कुछ भी नष्ट हो जाए, शोक नहीं करना। चौथा है शंका, शंका नहीं करना, निशंक रहना है। प्रभु के संबंध में शंका नहीं करनी कि ये तो सब चमत्कार भाई बचपन से भजन में लगे हैं, इनका तो होगा ही, साधन में लगे हैं। अब हम लोग गृहस्थी में रहे, परिवार में रहे, तो क्या हुआ। आज से अभी से शरणागत हैं तो वैसे ही प्यारे हैं प्रभु के जैसे वो 1000 वर्ष से प्यारे हैं। प्रभु की दृष्टि में नहीं। आप अच्छे से समझ लो, एक बहुत बढ़िया कमाता है लड़का, पढ़ा लिखा और माता पिता का नाम रोशन कर रहा है, एक लल्लू नाक भाई इधर उधर गली में बैठा रहता है, तो वो पढ़े लिखे वाले के लिए इतनी चिंता नहीं होगी माँ को, क्योंकि पढ़ा लिखा कहीं भी होटल में खा लेगा। ये तो ऐसा लल्लू है कि भूखा ही बैठा रहेगा, इसको खुद पता नहीं तो माँ जाएगी जबरदस्ती उसको पवाएगी बैठ के, और पा। ऐसे ही प्रभु के लिए हम लोग लल्लू है, वो हमारा प्यार इतना सुरक्षित है। जो ज्ञानी विज्ञानी महात्मा जितेंद्रिय हो तो भैया पढ़े लिखे बड़े। अबले लोग क्या है, न ज्ञानी है, न विज्ञानी है, न बैरागी है, न महात्मा है, बस प्रभु के हो गए हैं, वो भी उनकी कृपा से। अपने अंदर कोई ऐसी लालसा भी नहीं थी कि हम प्रभु के हो जाए, हो गए ऐसे उनकी कृपा से। बस ये समझो वो इतना दुलार करते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानियों को भी उतना ज्ञानियों को कहा है आत्मा, मेरी आत्मा है, लेकिन भक्तों को क्या कहा है, मेरा भक्त अगर तुम, मैं अपनी आत्मा शंकर, भगवान ने ऐसे वर्णन किया, बलराम जी, लक्ष्मी जी, यहां तक मेरा तन मैं उसको भी त्याग दूं। इतना प्यार करते हैं अपने भक्तों से। पर कौन से भक्त, जो पूरे के पूरे प्रभु के आश्रित है। हमें शंका नहीं करनी कि पता नहीं मैं शरणागत हुआ कि नहीं, पता नहीं भगवान ने हमें स्वीकार किया है कि नहीं। हमने स्वीकार कर लिया, बस। ये हमारी जो स्वीकृति हुई ना, ये उन्हीं की स्वीकृति से हुई, हमारी स्वीकृति से नहीं। अगर आप बोल रहे राधा, तो श्री जी आपको प्यार करती तब बोल पाए तुम राधा। तुम्हें याद आया प्रिया प्रीतम, ये तभी याद आया जब वो निकुंज से आपको याद कर रहे हैं। विश्वास करो इस बात पर, आपकी सामर्थ्य नहीं थी कि आप अपनी चिंतन वृत्ति को इधर ले जाते, उन्होंने घसीटा है। अब शंका मत करो उनकी शरणागति पर। प्रभु का प्रियालाल का मैं हूं, प्रियालाल मेरे हैं, इसके बीच में कोई संदेह नहीं। मैं कैसा हूं इससे कोई मतलब नहीं। पांचवा, परीक्षा ना करना। प्रभु के शरण होकर ऐसी परीक्षा ना करें कि मैं जब प्रभु की शरण में हो गया हूं तो मेरे में ऐसे लक्षण घटें कि नहीं घटें। नहीं घट रहे तो मतलब शरणागत नहीं हो। लक्षण घटवाएं या ना घटवाएं, सद्गुण हो या ना हो, गले पड़ गए, हाथ टूट गया ना, गले में पट्टी से बांध दिया, वो क्या है, गले पड़ गए। हम प्रभु के गले पड़ गए, हाथ टूटा हुआ पट्टी में हिलगा हुआ है, अब वो कुछ नहीं कर सकता, बस गले पड़ा हुआ है। समझ रहे हो ना, ऐसे ही हम टूटे हुए हैं, हम कुछ करने लायक नहीं है, पर प्रभु के गले पड़े हैं।
दूसरे गले मत लगना। यहां हम कहते प्रभु के गले लगते हैं विषयों के, भोगों के, ना जाने क्या क्या, ये ठीक नहीं है। वो हाथ केवल गले पड़ जाता है, ऐसे केवल हरि प्रिया के चरणारविंद के आश्रित, अन्य आश्रय नहीं। यदि ऐसे लक्षण नहीं तो मैं शरणागत नहीं, मैं भगवान का शुद्ध शरणागत नहीं। भगवान ने कहा मैं उसे प्यार करता हूं जो अद्विष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करो। बना लो, बना लो। ऐसे नहीं थे हम जो हमको पसंद किया है, न पहले थे और न अब हैं। तो जैसे पहले पसंद किया है अब बना लो अपनी पसंद का। हाँ, आप जैसे बनाते जाओगे वैसे ही बनता जाएगा। सृष्टि आपने बनाई है, ये आंख आपने बनाई है। अगर आप इसको कानी कर देते तो एक से नहीं दिखता। आपने ऐसे ही अंदर जो आपको पसंद हो निर्माण कर लो। खेती आपके नाम है, जो चाहो इसमें उपजा लो। ये बहुत आनंद का विषय है। पर इतनी हिम्मत तभी आएगी जब ये बात सुनकर स्वीकार करोगे, नहीं डर जाओगे। बातों से क्या होता है, बातों से कोई भगवत प्राप्ति हो जाती है, शरणागति बातों से थोड़ी हो जाती है। हम भी कहेंगे, आपको ये बात पकड़े रहना है कि हमने स्वीकार कर, और इसी से परिवर्तन हो जाएगा। गुणों की बढ़ोतरी या कमी से शरणागति पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेहि अग बधेउ व्याधि जिमि बाली, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने हो राम नतिन। बलिहारी शरणागति की जय हो। हाँ, छठवां है विपरीत धारणा ना करना। प्रभु के शरणागत भक्त में विपरीत धारणा कैसे हो सकती है? हमने तो कई वर्ष से देखा, पर हमें लगता है भगवान ने हमें स्वीकार नहीं किया और फिर इसीलिए हम लौट पड़े संसार। विपरीत भावना नहीं, कैसी भी परिस्थिति हो विपरीत चिंतन तुम्हें नहीं करना, नकारात्मक सोच हृदय में नहीं रखनी। अपना संबंध कैसा है प्रभु से, अपनी कितनी गलती है, अपनी क्या कमी है, अपने को नहीं चिंतन करना। योगक्षेमम वाम्यम, श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बिल्कुल सच्चा मार्ग, सीधे सूधो चले आपने धर्म। अपने को भूल जाओ तो सिद्ध हो जाओगे। जब तक अपने को याद रखोगे तभी तक सारी परेशानी। प्रभु को याद करो, अपने को भूल जाओ। हम प्रभु को भूल गए, अपने को याद किए हैं, बस बात समस्या है ये। जो अपने नहीं उनको अपने मान लिए हैं, जो अपने हैं उनको भूल गए। खास बात ये कह लें कि वही है, प्रभु को अपना मान लो, अपने को भूल जाओ। तुम क्या हो भूल जाओ, वो सब ठीक हो जाए। जितना तुम अपने को याद करते हो उतने ही संसार का चिंतन बनता है, उतने ही तुम्हारे अंदर दोष हैं। तुम इन सब बातों से निश्चिंत हो और प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु का चिंतन प्रारंभ करो, सब ठीक हो जाएगा। तो शरणागति में 6 भाव: निश्चिंत हो जाना, निर्भय हो जाना, निश्चूक हो जाना, निशंक हो जाना और परीक्षा ना करना अपनी शरणागति की, और विपरीत भावना न करना। ऐसी शरणागति बहुत शीघ्र भगवत साक्षात्कार कराती है। और हो या ना हो, अपने तो हो गए, कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन वृषभानु लली। श्री राधा वल्लभ लाल।